नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ राजेश डामर। पब्लिक वॉइस में आपका बहुत बहुत स्वागत है। राष्ट्रीय हिंदी पत्रकारिता दिवस का एक संक्षिप्त आयोजन तलावली रोड स्थित कलाजी मंदिर पर आयोजित किया गया, जिसमें मुख्य अतिथि के रूप में वरिष्ठ पत्रकार ओम प्रकाश जी भट्ट, डॉक्टर उमेश चंद्र शर्मा शामिल हुए। कार्यक्रम का संचालन वरिष्ठ पत्रकार मनोज उपाध्याय ने किया और कार्यक्रम का आभार युवा पत्रकार धर्मेंद्र पंचाल ने माना। मंदिर के गादीपति गिरीश जी धानक के द्वारा दोनों वरिष्ठ पत्रकार ओम प्रकाश जी भट्ट और डॉक्टर उमेश चंद्र जी शर्मा का सम्मान भी किया गया। कार्यक्रम के अंत में कोरोना महामारी में जो दिवंगत हुए उन सभी के लिए 2 मिनट का मौन भी धारण किया गया। देखिए, हमारे साथ इस विशेष रिपोर्ट में कुछ वरिष्ठ पत्रकारों की बातों को साझा हमने किया है। त्वामाश्रितान् विपन्नराणां त्वामाश्रिताः आश्रिता प्रिय सर्वबाधा प्रशमन्ते लोके हे मे तेरी माँ भगवती के चरणों में दुर्गा सप्तशती के पंडित जी बैठे हैं, बहुत बड़े विद्वान पंडित बैठे हुए हैं। बोल रहा हूँ तो साधारण अभी स्टूडेंट हूँ, छोटा। अपने शब्द हमें प्रेषित किए हैं, वो भी हमारे लिए ऊर्जा का कार्य करेंगे। इसी कामना के साथ हिंदी पत्रकारिता दिवस के इस पावन अवसर पर आप सभी आदरणीय स्नेही पत्रकार साथियों को भारतीय पत्रकार संघ AIJ की ओर से हार्दिक बधाई, मंगलमय शुभकामनाएं। बड़ी उनके पास संग्रह, उसका लाभ लें। आप लोग चाहें तो वर्किंग कार्यशाला वर्कशॉप पहले बहुत होते थे। हमारे ज़माने में हम इंदौर से, भोपाल से पत्रकार वरिष्ठ लोग बुलाते थे और 2-2 दिन के वर्कशॉप करते थे। आप ज़्यादा खर्च ना भी करें तो केवल घंटे या 2-3 घंटे का वर्कशॉप कहीं भी आयोजित कर सकते हैं, ताकि नई पीढ़ी को पत्रकारिता का मूल्य, पत्रकारिता का तरीका और पत्रकारिता में हम जो बिना दिशा के जो काम कर रहे हैं उसमें एक अच्छी दिशा मिल सके। उनके अनुभवों से वो भी आगे बढ़ सके। ये मैं उनकी नई पीढ़ी की भी निरंतर प्रगति की शुभकामनाओं के साथ ही कहना चाहूँगा। धन्यवाद। हिंदी पत्रकारिता दिवस, विश्व हिंदी पत्रकारिता दिवस के आज इस महत्वपूर्ण पवित्र दिन में सबसे पहले मैं उन सब देश और विदेश के उन सब पत्रकारों को जो हमारे बीच और कोरोना के इस संक्रमण का शिकार हो रहे हैं, उन सबको मैं श्रद्धा सुमन समर्पित करता हूँ और भगवान से प्रार्थना करता हूँ कि उनकी आत्मा को शांति दे और उनके परिजनों को। हिंदी पत्रकारिता दिवस पर सभी पत्रकार साथियों को बहुत बहुत बधाई, जो इस संघर्ष की राह पे चल रहे हैं। आज के दिन हम ठहर के देखें तो हिंदी पत्रकारिता को अपना दिवस पाने के लिए, इस मुकाम तक आने के लिए लगभग 200 साल लग गए। 1826 में पहला हिंदी अखबार निकला था, साप्ताहिक। एक तरफ हिंदुस्तान की बात करते हैं, हिंदी की बात करते हैं, दूसरी तरफ मैं अपनी बात को समझाने के लिए अंग्रेजी पत्रकारिता की बात बताता हूँ कि जब नील आर्मस्ट्रॉन्ग चांद पे गए, पहला कदम रखा, उसकी सूचना सबसे पहले मीडिया को दी गई। उस दरमियान जितने युद्ध हुए, उन युद्ध का कवरेज करने के लिए विशेष रूप से अंग्रेजी अखबारों के संवाददाता युद्ध स्थल तक जाते थे। टैंकों से कैसे गोले बरस रहे हैं, हवाई जहाज से कैसे गोले बरस रहे हैं, इन सब का लाइव कवरेज वो लोग करते थे। आज हिंदी पत्रकारिता आज भी 200 साल बाद भी बहुत पीछे है। फिर
अंतर्राष्ट्रीय स्तर से हम नीचे उतरे, अपने देश की पत्रकारिता पे आए हैं, तो 200 साल बाद भी पत्रकारिता दिवस में आज भी उर्दू और अंग्रेजी शामिल नहीं है, केवल हिंदी को शामिल किया गया है। था जी आज के दृष्टिकोण में पत्रकारिता सुरक्षित है क्या? नहीं, बिल्कुल नहीं है। आज की पत्रकारिता पूरी तरह से दूसरे क्षेत्र की जो माफिया हैं उनसे घिरी हुई है। जी जी। आज हमारी बिरादरी में कई लोग अपना चोला बदल के, अपना रूप बदल के ऐसे लोग आ गए हैं जिनका बड़ा संबंध कहीं ना कहीं किसी अन्य क्षेत्र के माफियाओं से। वो लोग पत्रकार बन गए हमारी बिरादरी में, और उनके कारण हुआ है ये हमारी असुरक्षा। जो आपकी भावना है वो ये है कि हमारे प्रति जो सुरक्षा खत्म हो रही वो हमारी बिरादरी में शामिल होकर हमारे घर में घुस के हमारे घर को आग लगा जा रही है। इन पे बहुत निगाह रखने की ज़रूरत है। आपका प्रश्न बहुत महत्वपूर्ण है और आज की दृष्टि से तो बहुत ही महत्वपूर्ण है कि हमें अपने घर में ये चौकसी करना है कि सिर्फ पत्रकार हमारे साथ रहें, माफियाओं द्वारा भेजे गए कथित पत्रकारों को हम अपनी बिरादरी से बाहर करें। 30 मई 1826 को पंडित जुगल किशोर शुक्ल ने उद्दन मार्तंड नामक हिंदी अखबार शुरू किया था। यह साप्ताहिक अखबार था, लेकिन यह माना जाता है कि हिंदी पत्रकारिता की शुरुआत यहीं से हुई है। इसलिए हम सभी लोग 30 मई को हिंदी पत्रकारिता दिवस मनाते हैं। हिंदी भाषी होने के नाते ये हमारे लिए गौरव की बात है। उस समय पंडित शुक्ल ही इसके प्रकाशक, संपादक सब कुछ थे। उन्होंने इसे शुरू किया, लेकिन 1 साल के अंदर ही उसे बंद करना पड़ा, क्योंकि अखबार की अपनी कठिनाइयाँ हैं जो उस ज़माने में थी, आज के दौर में भी है। बहुत सारे अखबार ऐसे हैं जो बेहद अच्छे हैं, लेकिन आर्थिक स्थितियाँ इतनी प्रतिकूल है कि प्रकाशक और संपादक मजबूर हो जाते हैं। साथ ही भाषा स्तर पर अगर बात करना चाहें, चूँकि हिंदी पत्रकारिता दिवस है, तो अखबार पहले सीखने का माध्यम हुआ करते थे। लोग हिंदी पढ़ना अखबारों से सीखते थे, लेकिन आजकल पत्रकारिता में भी गिरावट आई है और भाषाई स्तर पे भी पत्रकारिता में गिरावट आई है। हिंदी प्लस इंग्लिश मिला के इंग्लिश शब्द शुरू हो गए हैं। लोगों को समझ में ना आने वाली भाषाओं का उपयोग किया जाता है। पत्रकारिता दिवस पर सभी मित्रों का हार्दिक स्वागत, अभिनंदन। एक समय था जब पत्रकार बहुत ही कम होते थे, लेकिन जब से सोशल मीडिया, व्हाट्सएप का ज़माना आया, हर व्यक्ति के दिल में एक पत्रकार जागृत हो गया है और आज पत्रकारिता का जो स्तर है कहीं ना कहीं उससे ही आहत हुआ है। एक समय था जब पत्रकारिता जो है वो पत्र को आकार देने का कार्य करती थी और वरिष्ठों के मार्गदर्शन में चलती थी। आज कहीं ना कहीं हम वह चीज़ भी भूल गए हैं, इसीलिए पत्रकारिता का ह्रास भी हुआ है।